हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर की नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरी एक और नई वीडियो में। मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखे हैं, संभाला है। आज का जो मेरा वीडियो मैं बना रही हूँ, वह इस वीडियो का जो टॉपिक है वो हर एक विश्वासी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है, क्योंकि आज मैं बात करने वाली हूँ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम सभी को, कोई भी प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास करते हैं, हम उसके आगमन के इंतज़ार में, अगर आज आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो ज़रूर आपके मन में भी ये होगा कि एक दिन यीशु मसीह संसार में आएंगे, वे आकर हमें ले जाएंगे। तो मेरे प्रियो, हर एक विश्वासी की यही आशा है कि यीशु के दूसरे आगमन पर वो यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में जा सकें। लेकिन क्या हर विश्वासी ही जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है स्वर्ग जा पाएगा? हम बाइबल में पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि हर एक विश्वासी ही स्वर्ग में नहीं जाएगा। जो कोई अपने मुंह से सिर्फ यीशु करके, अपना प्रभु करके उसको अंगीकार कर लेगा, प्रभु यीशु मसीह को ज़रूरी नहीं है कि वह व्यक्ति स्वर्ग में जा सके, क्योंकि स्वर्ग जाने के लिए हमारे जीवन में पवित्रताई का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मसीह का नामधारी बन गए हैं, मसीह हो गए हैं, जो कि नामधारी हैं। वे खाने के लिए चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनका जीवन अभी तक आत्मिक जीवन नहीं है, और ना ही वे उसे दिन के लिए तैयार हैं जब प्रभु यीशु जगत में आएंगे। देखिए मेरे प्रियो, अगर आप, हम और कोई भी संसार में कोई भी नहीं जानता कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन किस दिन होगा, किस समय होगा, हमें नहीं मालूम। हमें सिर्फ इतना मालूम है कि वे अचानक से आएंगे, और जो लोग विश्वास में होंगे उन लोगों को अपने साथ बादलों पर उठा के ले जाएंगे। इसीलिए बहुत ज़रूरी है आप इन बात पर ध्यान करें, गौर करें, क्योंकि जो हम बाइबल के अनुसार चिन्ह देख रहे हैं उसके अनुसार हमें पता चला कि यीशु मसीह का जो दूसरा आगमन है वह बहुत ही शीघ्र होने वाला है मेरे प्रियो। इसलिए इस समय भाई बहन, अगर आज आप तैयार नहीं हैं, अगर कल यीशु मसीह का आगमन हो जाता है, आप उसके साथ स्वर्ग नहीं जा पाओगे। भले ही आप हर संडे को चर्च जाते हो, आप बड़ी बड़ी कलीसियाओं में जाते हो, बड़े बड़े पास्टर का प्रचार सुनते हो, कुछ भी करते हो, अगर आप तैयार नहीं हो तो आप यहीं रह जाएंगे, उसके दूसरे आगमन पर नहीं जाने वाले हैं। इसलिए आज इस वीडियो के माध्यम से जो बातें मैं आपको बताने वाली हूँ बाइबल के वचनों से, उनको ज़रूर आप अपने जीवन में रखिएगा, तभी आप स्वर्ग जा पाएंगे। आज मैं कुछ वचनों को लेकर आई हूँ और मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। हम पढ़ेंगे लूका की किताब, उसका 21 अध्याय, उसका 34 वचन। देखिए यहाँ पर लिखा है, इसलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारा मन खुमार और मतवालेपन और उस जीवन की चिंता में सुस्त हो जाए, और वे दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि सावधान रहो, तुम्हारे मन ऐसा न हो कि खुमार से भर जाए, यानी कि तुम्हारे मन घूमने लगेंगे, और अपने दुनिया भर की चिंता में अगर तुम्हारे मन भटक जाएंगे तो तुम प्रभु की बाट नहीं जो पाओगे, और अचानक वो दिन, यीशु मसीह के दूसरे आगमन का दिन आपके ऊपर अचानक से आ पड़ेगा, और आप सोचते भी नहीं हो तब यीशु मसीह का आना हो जाएगा। आपको पछताने का फिर मौका नहीं मिलेगा, आपके पास कुछ भी नहीं होगा। इसलिए प्रभु की राह की सावधान रहो, तुम्हारा मन जो भी है वह चिंता में ना फंसे, कुमार में ना फंसे, मतवालेपन में ना रहो, खाने पीने में, मौज मस्ती करने में मत रहो। एक क्रिश्चियन होने के नाते, एक विश्वासी होने के नाते आपको, हमें अपने जीवन को रोज़ पर रखना है, रोज़ वचन पढ़ना है, रोज़ वचन के अनुसार चलना है। हम कैसे जीवन जी रहे हैं, अगर हम गलत तरीके से चल रहे हैं, वचन के अनुसार जीवन नहीं जी रहे हैं, तो यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर हम उसके साथ स्वर्ग में नहीं जाएंगे। इसलिए बहुत ही ज़रूरी है इन वचनों के आधारित पर अपने जीवन पर जांच लें। हम देख सकते हैं 35वीं आयत में लिखा है, क्योंकि वह पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार से आ पड़ेगा, अचानक से आ पड़ेगा। कोई नहीं जानता प्रभु यीशु मसीह का आगमन कब होगा, खुद यीशु मसीह को भी नहीं मालूम। आप ये मत सोचिए कि 2000 साल तो हो गए, यीशु मसीह आए नहीं, आने वाले हैं, 2000 साल और नहीं आएंगे।
मेरे प्रियो, अगर आप बाइबल को पढ़ते हो, बाइबल को समझते हो, तो आपको पता चलेगा यीशु मसीह के आने से पहले जो कार्य में यीशु मसीह ने कहे थे वह कितनी ज़्यादातर अच्छे तरीके से हैं, आज के समय में पूरे हो रहे हैं। बहुत जल्दी यीशु मसीह का आगमन हो सकता है कि हमारे जीते जी हमारी पीढ़ी में यीशु मसीह का आगमन हो जाए। इसलिए हमारे जीते जी अगर आगमन नहीं भी होता है तो भी हमें तैयार रहना है, क्योंकि हमारी मृत्यु के बाद भी अगर हम पवित्र नहीं हैं, मृत्यु के समय तक अगर हम पवित्र नहीं हो पाए हैं, तो यीशु के दूसरे आगमन में उसके संग कब्र से ज़िंदा नहीं होंगे। इसलिए चाहे आप जिंदा हों या जीवित हों या मरे हुए हों, लेकिन याद रखिए आपका जीवन पवित्र होना चाहिए, तभी आप मुर्दों में से जी उठाए जाएंगे, फिर आपका रूपांतर होगा यीशु मसीह के आगमन के बड़े दिन में। अगर हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय का 36 वचन, तो वहाँ क्या लिखा है? उस दिन उस घड़ी के विषय कोई नहीं जानता, न स्वर्गदूत न पुत्र, परंतु केवल पिता। कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं, किसी को भी नहीं पता। न स्वर्गदूत जानते हैं, न यीशु मसीह खुद जानते हैं कि वह दूसरा आगमन उनका कब होगा। कौन जानता है? सिर्फ पिता जानता है, और परमेश्वर जानते हैं। इसलिए किसी को परमेश्वर पिता बताया नहीं है। वे अचानक से परमेश्वर यीशु मसीह को भेज देंगे कि जो समय यीशु मसीह संसार में आएंगे, क्या आप उसके संग जाने के लिए तैयार होंगे? आज अपने जीवन को देखिए। क्या आप एक चर्च जाने वाले व्यक्ति हैं और नशा करते हैं? क्या आप चर्च जाने वाले व्यक्ति हैं उसके बाद आप गाली गलौज कर रहे हैं? क्या आप चर्च जाने वाले व्यक्ति हैं उसके बाद आप किसी की चुगली कर रहे हैं? क्या आप एक चर्च जाने वाले व्यक्ति हैं उसके बाद भी आपके मन में तमाम बुराइयां हैं? अगर ये सब है आपके अंदर, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आप स्वर्ग जाएंगे? इसलिए मेरे प्रियो, अपने जीवन को पवित्र करिए। प्रभु यीशु मसीह का जो आगमन है बहुत ही शीघ्र होने वाला है, और उससे पहले अगर अपने आप को नहीं सुधारेंगे तो यीशु मसीह के आगमन पर आप उसके संग स्वर्ग में नहीं जाएंगे। अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। कई बार हमारे जीवन में कमी घटी आई है, लेकिन पवित्र आत्मा हमें दिया गया है ताकि हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें, और पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा। एक नए जीवन को आगे बढ़ाने के लिए 36 आयत को हम पढ़ेंगे। लूका 21 का उसकी 36 आयत में लिखा है, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बने रहो। निरंतर प्रार्थना करते रहो, अपने आप को तैयार रखो, प्रार्थना में लगे रहो। आने वाली घटनाओं से बचने के लिए इन सब का करना ज़रूरी है, क्योंकि जो यीशु मसीह का आगमन होगा, ऐसी घटना होगी कि पूरी की पूरी दुनिया यीशु के दूसरे आगमन को देखेगी। उस समय तैयार रहना होगा। हमारे जीवन में जब हम संसार में बहुत सारी बीमारियां आई हैं, बहुत सारी मुसीबतें आई हैं, इन बीमारियों मुसीबतों से तुम्हें पढ़कर कई बार विश्वासी लोग प्रभु को छोड़ देते हैं। बहुत बार मैंने ऐसा देखा है कि किसी के जीवन में जब बीमारी आ गई, उसने प्रार्थना करनी छोड़ दी। जब उनके जीवन में बीमारी आ गई, उनको चंगाई नहीं मिला, तो उसने प्रभु से कहा, प्रभु आप तो मुझे चंगा नहीं कर रहे हो, मुझे आपके पास कोई फ़ायदा नहीं है। वे यीशु को छोड़कर चले गए। मेरे प्रियो, यीशु मसीह केवल चंगाई देने वाला परमेश्वर नहीं है। यीशु मसीह के नाम से चंगाई ज़रूर मिलती है। यीशु मसीह जगत में क्यों आए? क्योंकि यीशु मसीह हमें उद्धार देना चाहते थे। हमारे अंदर जो आत्मा है, उस आत्मा को कभी नाश होने नहीं देना चाहते थे, और उस आत्मा को जाने के लिए 2 जगह हैं, या फिर स्वर्ग या फिर नर्क। तो जो व्यक्ति अपनी आत्मा को बचाने के लिए वचन के अनुसार चलेगा, वह स्वर्ग में जाएगा, और जो वचन के अनुसार जीवन नहीं जिएगा, वह अनंत काल के लिए नर्क में जलाया जाएगा। इसलिए डिसाइड करना आपका काम है, देखना आपका काम है कि आपको किस प्रकार का जीवन जीना है, कि आप यीशु मसीह के आगमन में जा सकते हैं या नहीं। क्या आप यीशु के आगमन के लिए तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं उस दिन के लिए जब यीशु मसीह संसार में आएगा और अचानक से आकर ये सारी चीज़ों को जो आपके जीवन में है उसका प्रतिफल आपको देगा। अगर हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और उसकी 37वीं आयत में, तो लिखा है, जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। जैसे नूह का दिन था जल प्रलय से पहले, वैसे ही अचानक से जल प्रलय आया था। इस प्रकार मनुष्य के पुत्र यानी यीशु मसीह का आना भी होगा। और नूह के समय में क्या होता है? 38 आयत में लिखा है, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में लोग दिन तक नूह जहाज़ पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते और उनमें विवाह होते रहे, जब तक जल प्रलय नहीं आया। जिस दिन नूह जहाज़ में नहीं चढ़ा, तब तक लोग मौज मस्ती कर रहे थे, खाना पीना कर रहे थे, ऐश कर रहे थे, शादी पार्टी कर रहे थे, लेकिन वे तमाम पाप में अपना जीवन जी रहे थे। और अचानक एकाएक समय आया जब जल प्रलय आ गया और लोगों ने मन नहीं फिराया। उस समय उनको समय फिर नहीं मिला।
और सब के सब खत्म हो गए। नूह के परिवार को छोड़कर कोई भी संसार में जीवित नहीं रहा, सब मर गए। और प्रभु यहाँ पर कहता है इस प्रकार से मेरे दूसरे आगमन में भी होगा। यीशु मसीह का दूसरा आगमन भी जैसे नूह के समय में लोग खाते पीते थे, आज भी देखिए मसीही लोग जिन्हें तैयारी करनी चाहिए, उन्हें यीशु के आगमन के लिए तैयार रहना चाहिए। वे शादियों पार्टियों में मगन हो गए हैं, वे डीजे में डांस कर रहे हैं, इधर उधर मस्ती वाले काम कर रहे हैं, वे विचार में जीवन जी रहे हैं, इधर उधर की फिल्में देखते हुए घूम रहे हैं, वे संसार के हर एक वो कार्य कर रहे हैं जो वचन के अनुसार अनुचित है। अगर उस दिन यीशु मसीह के आगमन पर आप नहीं गए तो सोचिए आपके साथ क्या होने वाला है। मैं सिर्फ आपको चेतावनी दे रही हूँ इन वचनों के अनुसार, सिर्फ आपको बताना चाहती हूँ कि अपने जीवन को वचन के अनुसार, प्रभु यीशु मसीह के वचनों के अनुसार चलाएं, क्योंकि यीशु मसीह का आगमन बहुत ही शीघ्र होने वाला है। और जो वचन के अनुसार नहीं चल रहा है, उनमें से कोई भी व्यक्ति प्रभु के दूसरे आगमन पर उसके संग नहीं जाने वाला है। इसलिए आज के इस वीडियो को देखकर आपके मन को ज़रूर सिखलाइएगा। अगर आप दुनिया के पाप में अभी तक जी रहे हैं, अगर आप सांसारिक बातों में मन लगाए हुए हैं, तो याद रखिए आपका अंत निश्चय है और आप स्वर्ग नहीं जाएंगे। और अगर आप उससे बचना चाहते हैं तो अभी भी आपके पास वक्त है। आप अपने पापों से मन फिराइए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्षमा मांगे परमेश्वर से, तो परमेश्वर आपको नया जीवन फिर से देंगे और उसमें बढ़ाने के लिए पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगी। आशा करती हूँ कि इस वीडियो से परमेश्वर ने आपसे बातचीत करी होगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मसीह भाई बहनों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें और कमेंट में हमें अपनी राय ज़रूर बताएं। जय मसीह की।